कि बरसाती नाले के बनाने का काम 16, 11, 18 को शुरू हुआ था और 15, 8, 19 अर्थात 9 महीने में ये काम पूरा होना था। ये कार्य पूरा नहीं हुआ। 19 के बाद लगातार निचले क्षेत्रों में पानी भरता रहा, लोगों का नुकसान होता रहा। फिर इसकी अवधि जो बढ़ाई गई वो 3 साल 3 महीने बढ़ाई गई। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि जो काम 9 महीने में पूरा होना था, समय अवधि के अंदर पूरा नहीं हुआ, तो क्या उसकी 3 साल 3 महीने अवधि बनाए जाना तर्कसंगत है? दूसरा मेरा ये प्रश्न है कि इसमें जो बाधाएं आई, जिस एजेंसी ने वो सर्वे किया, निजी भूमि के ऊपर उसने सर्वे करके दे दिया और उसके कारण इस सारे काम को पूरा होने में दिक्कत आई। जिस एजेंसी ने ये सर्वे करके दिया था, ये स्टॉर्म वाटर की पाइपलाइन बिछाने का, उसने गलत सर्वे करके दिया। क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की है? उसके ऊपर कोई पीनल प्रोविजन लगाए हैं? और दूसरा बताया गया उत्तर में कि हरियाणा अंडरग्राउंड पाइपलाइन एक्ट 2008 के अंतर्गत निजी भूमि में पाइपलाइन निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई है। वो प्रक्रिया कब से शुरू हुई है और कब तक पूरी हो जाएगी, उसकी समय सीमा बताई जाए तथा इस काम को पूरा करने का समय 5 महीने बताया गया है। जब उसको कब शुरू करना है यही नहीं बताया जा रहा, तो 5 महीने में पूरा हो जाएगा। वो हम क्या कहें, इसको टाइम बाउंड किया जाए, मेरा ये निवेदन है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये जो बरसाती नाले की बात है, इसकी लंबाई 5048 मीटर है और इसमें लगभग सारा काम पूरा हो चुका है। केवल 270 मीटर जो है वो एरिया रहता है। अब वो किसी भी कारण से उसकी जमीन उपलब्ध नहीं हुई, पहले उसको मनाया गया या और काम किए गए, लेकिन वो किसी भी वजह से जब नहीं हुई तो उस पर हरियाणा अंडरग्राउंड पाइपलाइन एक्विजिशन ऑफ राइट ऑफ यूजर इन द लैंड एक्ट 2008 लगाया गया और अब उसका भी सारा काम पूरा करके अब वो एफसीआर ऑफिस में फाइल गई हुई है। तो उसका जल्दी ही हमें उम्मीद है कि वो नोटिफिकेशन उसका हो जाएगा और हमने ये कहा है कि ये जो 5 महीने का समय है, ये नोटिफिकेशन होने के बाद से लगभग 5 महीने में हम ये काम कर देंगे। अब इसमें जो यमुनानगर में जो 3 काम थे, एक वाटर सप्लाई का था जिसकी लागत 22 करोड़ 55 लाख थी, दूसरा सीवरेज का काम था 64 करोड़ 54 लाख का, वो भी लगभग हो चुका। और ये काम जब शुरू हुआ था तो इसकी जो लागत एस्टिमेटेड थी वो 9.15 करोड़ थी, जिसको बढ़ाकर 13.35 करोड़ हो गई थी, लेकिन उसमें से भी 10.9 करोड़ का हम खर्चा कर चुके हैं। तो मैं आदरणीय आपके माध्यम से विधायक जी को ये बताना चाहता हूं कि अब ये जो जमीन का जो मामला है ये एफसीआर के ऑफिस में है और ये जल्द ही इसको नोटिफिकेशन हो जाएगा। नोटिफिकेशन के 5 महीने के लगभग समय में हम इस कार्य को पूरा कर देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए गए। क्या 3 साल 3 महीने उसकी अवधि बढ़ाना तर्कसंगत है? पहला प्रश्न ये है। दूसरा, 10.9 करोड़ खर्चा करने के पश्चात जो टोटल लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही और जिस एजेंसी ने निजी भूमि के ऊपर बनाने का एक एस्टीमेट बना के दिया था उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? क्योंकि उस एजेंसी की गलती के कारण नगर वासियों को पिछले 4 साल से लगातार बरसाती मौसम में निचली कॉलोनियों में पानी भरने की समस्या से जूझना पड़ता है और लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान लोगों का हो जाता है। उसकी कॉस्ट भी 1.5 गुना हो गई है, 9 करोड़ की बजाय 13.5 करोड़। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? ये ना कहें कि प्रश्न लंबा क्यों कर रहे हो। ये जो कारण है इसका एक तो ऑब्वियस मैंने बता ही दिया, क्योंकि जमीन की उपलब्धता नहीं हुई, बाकी सारा काम तो करवा ही दिया है। जमीन के बिना टेंडर कैसे हो गया जी?
जमीन की उपलब्धता नहीं थी तो टेंडर किस कैसे होगा? एजेंसी ने वो रास्ता हमें बताया कि यहाँ बनेगी, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? प्रॉपर कृपया इसकी इंक्वायरी कराइए। आपके माध्यम से मैं इंक्वायरी करवा पूछना चाहता हूँ। दें, इसकी इंक्वायरी करवा दें। भारत भूषण बत्रा जी। Honorable Speaker, sir, 89, sir, 89.